इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्रीमान विजय हितकारी, पुत्र श्री मोहित सविता जैन, तहसीलदार दमोह मध्य प्रदेश, बेटी मोली लब्धि जैन, दमोह मध्य प्रदेश, श्री शिखर चंद जी, धर्मपत्नी गेंदाबाई, शिक्षक, श्री अजित मंजू जी, श्री मुकेश अर्चना जैन, समस्त जैन परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्री श्रेयांश, धर्मपत्नी मीना जी, शिक्षक, बेटा इंजीनियर प्रतीक जैन, बेटी दामाद गगन प्रीति जैन, सुधीर प्राची जैन, कुमारी सिद्धिका, आमर्श, हितार्थ, समस्त परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय मातेश्वरी श्री द्रौपदी देवी, श्री चांदमल जी जैन, बेटा श्री मुकेश मेघा जैन, सुपुत्र श्री मोहित वैशाली करठया, समस्त करठया परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय श्रीमती विमला अजित जी, पुत्र श्री रजनीश सपना जैन, बेटी मनु आर्या वीर जैन, समस्त पंकज परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्रीमती चेतना अजित कोठारी, बेटा आदित्य, बेटी सीए मोनिका जी एवं समस्त कोठारी परिवार, हैदराबाद, श्रीमती तृप्ति विकास जैन, श्री जिनेंद्र कुमार जैन, अतिश अक्षत जैन, धनौरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती लक्ष्मी अनिल कुमार, श्रीमती अपूर्वा अतुल, कुमारी आस्था लाभांशी जैन, कुरवाई मध्य प्रदेश। मुक्ति का उपाय तुम्हें खोजना होगा तो सबसे पहले संबर करो। जिस अवस्था पे बने उसी अवस्था पर पाप को रोकने का प्रयास करो। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुम सन्यास को धारण कर लो, और कर सको तो बहुत अच्छी बात है कि तुम सन्यासी बन जाओ। सन्यासी नहीं बन सकते हो तो कम से कम उस स्तर पर पाप को तो एक देश रोको। भगवान के सामने कसम खाते हैं कि भगवान आज के बाद में डंडी नहीं मारेंगे। एक गांव में एक पंडित जी के प्रवचन चल रहे थे, सुन रहे हो ना? तुम्हारे पुण्य से निकल आते बातें। जो पढ़ के आता वो बोल ही नहीं पाते, और लिंक जब बनती है गुरुदेव की परम कृपा से आशीर्वाद मिलता है। दो आचार्य महाराज एक पंडित जी के एक गांव में प्रवचन चल रहे थे। रोज एक चोर जाता था प्रवचन सुनने के लिए, और उसी सभा में सेठ साहूकार भी प्रवचन सुनते थे, और चोर सबसे पीछे जाकर के बैठता था, कोई मुझे देख ना ले कि ये भी चोर भी व्यक्ति प्रवचन सुनने आता है। बड़ा गहरा असर उस चोर के ऊपर महाराज के प्रवचन का असर पड़ा। उसने कसम खा ली कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। सेठ जी भी सभा में बैठते थे। एक दिन रक्षाबंधन का समय आया। चोर ने सोचा चलो थोड़ा बहुत किराने का सामान लाएं। तो किसकी दुकान है मोहल्ले में? गुड़ा परिवार की दुकान। वो चोर रहता था नदी के उस पार, उसका काम ही था, धंधा था चोरी करना। और ऐसा चोर कि तुम्हारी आंख का काजल भी ले जाए निकाल के। पर प्रवचन का बड़ा जबरदस्त उसके ऊपर असर पड़ा। उसने गुरुदेव के चरणों में जाकर के कसम खा ली, गुरुदेव आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा। जो सच्चा हृदय से धर्मात्मा होता है वो वास्तव में धर्मात्मा बन जाता है, और नियम भी पक्का करता है कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। रक्षाबंधन का समय आया। बाल बच्चों के साथ किराना खरीदने गया। किराना खरीद रहा था। सेठ जी गुड़, बेसन, आटा, दाल सब थोड़ा थोड़ा तौल रहे थे, पर बीच में ऐसा करते जा रहे। उसने देखा
गजब हो गई, सेठ जी तो फ्रंट लाइन पर बैठते हैं प्रवचन सुनने के लिए, और मैं पक्का चोर था, मैंने तो अपना व्यापार ही बंद कर दिया, और ये सेठ जी होकर के, साधु के भक्त होकर के प्रवचन भी सुना इन्होंने, पर इन्हें डंडी मारना नहीं छोड़ा। बात समझ में आई? कहने का तात्पर्य है कि जिस स्थिति पर हो सके कर्मों को आने से रोकना शुरू कर दो, संवर होगा। मात्र संवर से काम नहीं चलेगा। जो कर्म तुम्हारी आत्मा से चिपक चुके हैं उन कर्मों को अब धीरे धीरे निकालना शुरू करो, यानी निर्जरा करना प्रारंभ करो। तो निर्जरा होगी कैसे? तो तप के द्वारा निर्जरा होती है। कैसे तप करोगे? पंखे की हवा में बैठ करके, एसी में बैठ करके, कूलर में बैठ करके, प्रचंड गर्मी हो, ग्रीष्म काल में आग बरसते गिरि शिखरों पर रहते हैं और बंद साधुए बंधन करता दुर्लभ दर्शन होते हैं। तप करो तो चट्टानों पर बैठ करके तप करो। गर्मी के दिनों में जैसे जैसे सूर्य घूमता है वैसे वैसे तुम्हारा चेहरा घूमना चाहिए। शीतकाल में नदी के किनारे जाकर के तपस्या करो और बरसात के दिनों में झड़ियों वृक्ष के नीचे बैठ कर या खड़े होकर के साधना करो। ये क्या है? निर्जरा के साधन हैं। आप लोग चाहते हैं कि हमारी भी निर्जरा हो? महाराज, कर्म की निर्जरा हो या ना हो, पर शरीर की निर्जरा तो हो रही है, कृष शरीर हो रहा है। संत कहते हैं शरीर को कृष नहीं करना है, जो कर्म तुम्हारी आत्मा से जुड़े हैं उनको कृष करने का पुरुषार्थ करना है। आचार्य कहते हैं नाव में छेद बंद कर देना पर्याप्त नहीं है, छेद बंद करने के साथ साथ पूर्व से संचित जुड़े हुए कर्मों को भी निकालना जरूरी है। उसी का नाम तो निर्जरा है। बोलो, तुम्हें अपनी आत्मा के स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं तो न केवल नए कर्म के बंधन से बचे, अपितु अनादि से जुड़े हुए आत्मा में जो कर्म हैं उनको भी अलग करने का प्रयास करो, उसे भी नष्ट करो। कर्मों को झड़ाने का नाम ही तो निर्जरा है। और जो उनकी पूर्ण निर्जरा हो जाती वो मुक्ति के अधिकारी बन जाते, सिद्ध बन जाते हैं। अरिहंत भगवान भी संसार में रहते हैं। क्यों? अभी उनकी पूर्ण निर्जरा नहीं हुई और हमारा तुम्हारा सबका तो पता ही नहीं है कि कौन सी दशा में हम जी रहे हैं। 8 कर्म हमारी आत्मा से जुड़े हुए हैं। 8 कर्म के उत्तर भेद 148 कर्म प्रकृतियां हैं। बंद रूप में भी हैं, पिंड रूप में भी हैं, अपिंड रूप में भी हैं, जिनका हम सेवन कर रहे हैं उनके द्वारा कर्मों का। है तुम लोगों को पता कि हमारे ऊपर भी कर्म जुड़े हुए हैं आत्मा से? कर्मों के बंधन की अनुभूति उन्हीं को हो सकती है जिनको पता है कि कर्म हमारी आत्मा के ऊपर लदे हैं। जब तक हम आत्मा में संचित कर्मों की सत्ता को उखाड़ करके नहीं फेंकेंगे तब तक आत्मा के सच्चे स्वरूप का दिग्दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। जैसे अनादि से स्वर्ण पाषाण में किट्टी माँ काली माँ लगी रहती है, सोने को खदान से जब निकालते उसमें कितनी मिट्टी रहती है, किट्टी माँ काली माँ रहती है।
जब तक स्वर्ण पाषाण से अशुद्धि को अलग नहीं करते हैं तब तक शुद्ध सोना भी प्राप्त नहीं हो सकता है। उसे गलाकर तपाकर शुद्ध बनाया जा सकता है सोने के लिए, तभी ना तुम आभूषण पहन करके आते हो। कोई बंगरी पहने, कोई करधनी पहने, कोई हार गले का पहने, कोई कान में, कोई नाक में, कोई बेंदिया बेंदी बाजूबंद। अशुद्ध पाषाण से सोने से बन जाएंगे तुम्हारे आभूषण? बोलो नहीं बन सकते ना। क्यों? क्योंकि उसमें अशुद्धि भरी हुई है, अशुद्धि छिपी है। जब सोने को शुद्ध करना है तो उसे कैसे किया जाता है? तपा करके, शोधन करके, तभी वह 100 टंच का 24 कैरेट सोना बनता है। संत कहते हैं ऐसी स्थिति हमारी आत्मा के साथ भी है। आत्मा स्वभावतः शुद्ध है, लेकिन अनादि से कर्म के बंधन के कारण वह जकड़ी हुई है, उसके ऊपर बंधन पड़ा हुआ है कर्मों का। आत्मा को भी हम विशेष तप साधना के द्वारा शुद्ध कर सकते हैं, यदि तुम करना चाहो तो। उस शुद्ध आत्म तत्व को पाने के लिए आत्मा के साथ जुड़े हुए किट्टिमा कालीमा को परिष्कृत करना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। तभी हम आत्मा की विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। उसका संशोधन करना जरूरी है। संत कहते हैं हम सभी जन्म जन्मांतरों से कर्म के बंधन से बंधे हुए हैं। आप लोग बंधे कि नहीं बंधे? हाँ महाराज बंधे हैं, घर से बंधे हैं, दुकान से बंधे हैं, जॉब से बंधे हैं। पर ये तो सोचो कि कर्म बंधन से बंधे कि नहीं बंधे। कर्मों के बंधन से तो सभी प्राणी बंधे हैं। जिनका जन्म होता है वो कर्म के साथ ही जन्म लेते हैं, और जिनका मरण होता है कर्म के साथ ही जाते हैं। हम जितना लेकर के आए हैं पुण्य, क्या उतना हमारे पास बचा है कि पूरा खर्च कर दिया? सोचो, विचार करो कि जितना पुण्य लेकर के आए थे संसार में, पुण्य को बढ़ाया है कि घटाया है? बोलो, नहीं बोल रहे हैं? क्यों घटाया? आपके पिताजी आपको 10 लाख की संपत्ति छोड़ करके गए थे, उसको आपने घटाया है कि बढ़ाया है? अरे महाराज इसमें तो हमने 20 लाख रुपए कर दिए। एक मकान टूटा फूटा हमारे पिताजी हमें विरासत में दे करके गए थे, मैंने उसको अच्छे से मिटा करके जमीन से बनाया, और बाजू में एक प्लाट खरीद लिया, और विदिशा में तो एक घर ही बना हुआ खरीद लिया। कुरवाई छोड़ करके विदिशा जा रहे हैं, कुरवाई का आनंद लेना नहीं चाह रहे, खुले वातावरण में रहना नहीं चाहते। कौन मेरा है? अरे जो यहां है सो वहां रहेगा। कोई रहे ना रहे, पर परमात्मा तो तुम्हारे साथ रहता है। बोलो, आप लोग तो सब घर चले जाते हो, है ना? रात में यहां पर कौन रहता? भगवान और मैं। भगवान और मैं रहता हूं, किसकी जरूरत है किसी को? अरे जो तुम्हारा साथ निभाए और साथ दे भव भवांतर, उसका साथी बनाओ, उसको मित्र बनाओ। कर्मों का मित्र तो अनादि काल से बना करके चल रहे हैं, तो उन कर्मों को नष्ट कैसे करें? निर्जरा भावना में केवल उसका ही चिंतन किया जाता है जिनसे कर्मों की निर्जरा होती है। कैसे होती है? बंधे हुए कर्मों को अलग करने की प्रक्रिया का नाम ही निर्जरा है। संत कहते हैं अज्ञानता के द्वारा कर्म बनते हैं और आसक्ति के कारण कर्म चिपकते हैं। फिर से बोलूं, अज्ञानता के कारण कर्म बंध को प्राप्त होते हैं और आसक्ति के कारण कर्म चिपकते हैं। जब हमारी अज्ञानता और आसक्ति खत्म होगी, तब कर्म के झड़ने की प्रक्रिया
प्रारंभ होगी। जैन जगत के अध्यात्म श्रोमणी आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, रत्तो बंददिकम मम, रत्तो बंददिकम मम, मुंचद जीवो विराग संपन्नो, ऐसा बंद समासो तम्मा कम में सुमारज्जय। आचार्य कुंद कुंद देव कह रहे हैं, यह जीव राग के कारण कर्म को बांधता है, कर्म का बंधन करता है। मुंचति जीवो विराग संपन्नो, और यह जीव वीतरागता के द्वारा, वैराग्य के द्वारा कर्मों की निर्जरा भी कर सकता है। ऐसो बंद समासो, यह बंद का समास है। किसका समास है? बंद का समास है। तम्मा कम्मा, तम्मा कम्मा, तम्मा कम्मे सुमारज्जय। इसलिए उस कर्म से बचना चाहते हो, पाप से बचना चाहते हो, तो वीतरागता को धारण करो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्रीमान विजय हितकारी, पुत्र श्री मोहित सविता जैन, तहसीलदार दमोह मध्य प्रदेश, बेटी मोली लब्धि जैन, दमोह मध्य प्रदेश, श्री शिखर चंद जी, धर्मपत्नी गेंदाबाई, शिक्षक, श्री अजित मंजू जी, श्री मुकेश अर्चना जैन, समस्त जैन परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्री श्रेयांश, धर्मपत्नी मीना जी, शिक्षक, बेटा इंजीनियर प्रतीक जैन, बेटी दामाद गगन प्रीति जैन, सुधीर प्राची जैन, कुमारी सिद्धिका, आमर्श, हितार्थ, समस्त परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय मातेश्वरी श्री द्रौपदी देवी, श्री चांदमल जी जैन, बेटा श्री मुकेश मेघा जैन, सुपुत्र श्री मोहित वैशाली कठया, समस्त कठया परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय श्रीमती विमला अजित जी, पुत्र श्री रजनीश सपना जैन, बेटी मनु आर्या वीर जैन, समस्त पंकज परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्रीमती चेतना अजित कोठारी, बेटा आदित्य, बेटी सीए मोनिका जी एवं समस्त कोठारी परिवार, हैदराबाद, श्रीमती तृप्ति विकास जैन, श्री जिनेन्द्र कुमार जैन, अतिश अक्षत जैन, धनौरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती लक्ष्मी अनिल कुमार, श्रीमती अपूर्वा अतुल, कुमारी आस्था, लाभांशी जैन, कुरवाई मध्य प्रदेश।